क्लास 9 क्लास 10 सॉरी। देखिए बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वयन, जिसमें हार्मोन्स के बारे में आपको बताया जा रहा था। जो कल पढ़ाया गया था वो था वृद्धि सहायक हार्मोन्स, किस प्रकार से पादप के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है, तथा ऑक्सिन उसमें एक पदार्थ था जो बताया था किस प्रकार से वह सहयोगी। ऑक्सिन के साथ साथ एक दूसरा पदार्थ होता है जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि हमें पादप से प्राप्त होता है, पादपों में पाया जाता है। तो हेडिंग डालें जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स हेडिंग डालेंगे। जिब्रेलिन्स क्या है? ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है। ठीक है, नोट हो गया? लिखे, यह पौधों के ऊपरी सिरों तथा यह पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनता है। यह पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनता है तथा इसके सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा इसके सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन्स शैवाल कौमा कवक से लेकर पुष्पी पादपों तक सभी में पाया जाता है। पुष्पी पादपों तक सभी में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि जिब्रेलिन्स क्या है? ये पौधों के ऊपरी भाग जो होता है सिर वाला, उसके भ्रूण में बनता है तथा सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन्स शैवाल कवक से लेकर पुष्पी पादप सभी में पाया जाता है। लिखें, हेडिंग डालेंगे जिब्रेलिन्स के प्रभाव तथा उपयोगिता। जिब्रेलिन्स के प्रभाव तथा उपयोगिता। जिब्रेलिन्स के प्रभाव तथा उपयोगिता। इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ जिब्रेलिन्स। इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ जिब्रेलिन्स। लिखें, सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग इसके अंतर्गत आती है, इसका नाम है बोल्टिंग। बोल्टिंग हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए, जिब्रेलिन्स पर्वों की कोशिकाओं का दीर्घन करके तनों की लंबाई बढ़ाता है। जिब्रेलिन्स पर्वों की कोशिकाओं का दीर्घन करके तनों की लंबाई बढ़ाता है। नंबर सेकेंड, समझ में आया? जो इसमें बोल्टिंग पाया जाता है, बोल्टिंग का क्या कार्य है कि कोशिकाओं को बढ़ाए और उसकी तने की लंबाई को भी ये बढ़ा दे। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालेंगे, दीर्घ प्रकाश अवधि वाले पौधों में शीघ्र पुष्पन। दीर्घ प्रकाश अवधि
वाले पौधों में शीघ्र पुष्पन, देखिए दीर्घ प्रकाश अवधि का क्या मतलब हुआ, लंबे जो प्रकाश में रहे उनमें पौधों में क्या हो, शीघ्र पुष्पन हो जाए, जल्दी से उसमें क्या निकलने लगे, पुष्प निकलने लगे। और जब पुष्प निकलेंगे तो क्या बनेंगे, फल। लिखें जिब्रेलिन के प्रभाव से, जिब्रेलिन के प्रभाव से दीर्घ प्रकाश अवधि पादपों, दीर्घ प्रकाश अवधि पादपों जैसे हेनबेन, जैसे हेनबेन में लघु प्रकाश अवधि में, जैसे हेनबेन में लघु प्रकाश अवधि में ही पुष्प उत्पन्न होने लगते हैं, प्रकाश अवधि में ही पुष्प उत्पन्न होने लगते हैं। जो सामान्य अवस्था में, जो सामान्य अवस्था में दीर्घ प्रकाश अवधि में ही उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य अवस्था में दीर्घ प्रकाश अवधि में ही उत्पन्न होते हैं। नंबर 3 लिखेंगे बसंतीकरण का प्रतिस्थापन। नंबर 3 बसंतीकरण का प्रतिस्थापन। बसंतीकरण का प्रतिस्थापन। लिखें कुछ द्विवर्षीय पौधों में, कुछ द्विवर्षीय पौधों में पुष्पन के लिए, कुछ द्विवर्षीय पौधों में पुष्पन के लिए शीतकाल के कम, पुष्पन के लिए शीतकाल के कम तापमान की, शीतकाल के कम तापमान की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए जिब्रेलिन्स के प्रभाव से, इसलिए जिब्रेलिन्स के प्रभाव से यह इस आवश्यकता को, जिब्रेलिन्स के प्रभाव से इस आवश्यकता को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे प्रसुप्तावस्था को दूर करना। प्रसुप्तावस्था को दूर करना। नोट कर लें, प्रसुप्तावस्था को दूर करना। हो गया। लिखिए आलू के कंदों व, आलू के कंदों व शीतकालीन कलिकाओं को, आलू के कंदों व शीतकालीन कलिकाओं को जिब्रेलिन देने से उनकी, जिब्रेलिन देने से उनकी प्रसुप्तावस्था टूट जाती है, जिब्रेलिन देने से उनकी प्रसुप्तावस्था टूट जाती है तथा अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, तथा अंकुरण प्रारंभ
हो जाता है तथा अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया ये कि आलू के कंदों या शीतकालीन कलिकाओं को जिब्रेलिन देने से उनकी सुप्तावस्था टूट जाती है और उनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। अंकुरण का मतलब क्या होता है? क्या होता है अंकुरण? यानी कि नए पादप उत्पन्न होने लगते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे अनिषेक फलन। जो पांचवी आपकी है का नाम है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन में लिखेंगे सेब, कॉमा नाशपाती, सेब कॉमा नाशपाती जैसे फलों में, सेब कॉमा नाशपाती जैसे फलों में ऑक्सीजन की अपेक्षा, फलों में ऑक्सीजन की अपेक्षा जिब्रेलिन द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा अनिषेक फलन अधिक सहायता से कराया जा सकता है। अनिषेक फलन अधिक सफलता से कराया जा सकता है। इसी प्रकार अनेक फल जैसे अंगूर इनके प्रभाव से बड़े होते हैं, तथा बीज रहित होते हैं। तो देखिए इनका प्रभाव जिब्रेलिन का इसमें गया और अंगूर कैसे हुए? अंगूर बड़े तो हो गए, लेकिन क्या इनमें बीज होता है? नहीं। तो कैसे ये हो गए? बीज रहित। ठीक है, चलिए ये आपके हो गए जिब्रेलिन्स। आपने सभी ने जान लिया कि जिब्रेलिन्स क्या है, एक प्रकार का हार्मोन्स है। जिब्रेलिन्स के बाद अगला हार्मोन्स है जिसका नाम है साइटोकाइनेंस। लिख लीजिए, जिब्रेलिन्स के बाद अगला हार्मोन्स है जिसका नाम है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस ये भी क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है जो किन में पाया जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि साइटोकाइनेंस किस में पाया जाता है? जीवाणुओं में, विषाणुओं में, जंतुओं में, पादपों में। किसमें पाया जाता है? पादपों में। ठीक है, लिखें यह पदार्थ कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह पदार्थ कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और यह उन क्षेत्रों में विभाजन तीव्र करता है जहाँ विशेष रूप से फल और बीजों में अधिक सांद्रता पाई जाती है। जहाँ पर विशेष रूप से फलों और बीजों में
अधिक सांद्रता पाई जाती है। अब हेडिंग डालेंगे साइटोकाइनेसिस के प्रभाव तथा उपयोगिता। साइटोकाइनेसिस के प्रभाव तथा उपयोगिता, ये हेडिंग डाल लीजिए। यानी कि इसके क्या प्रभाव हैं, क्या उपयोगिता है। पहली हेडिंग डालें उसके अंतर्गत कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन लिखे। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनेन ऑक्सिन के साथ स्थायी व जीवित कोशिकाओं में विभाजन प्रेरित करते हैं। दूसरी हेडिंग कोशिका दीर्घन तथा भिन्नन। कोशिका दीर्घन तथा भिन्नन। कोशिका दीर्घन तथा भिन्नन इसमें लिखें, ये कोशिकाओं में दीर्घन को प्रेरित करते हैं। ये कोशिकाओं में दीर्घन को प्रेरित करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे शीर्ष प्रमुखता का प्रतिरोध। शीर्ष प्रमुखता का प्रतिरोध शीर्ष प्रमुखता का प्रतिरोध लिखा। शीर्ष प्रमुखता का प्रतिरोध लिख लिया। इसमें लिखें इसके अंतर्गत शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में भी पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि फिर से सुने, शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में भी पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि साइटोकाइनेन की उपस्थिति से संभव हो जाती है। साइटोकाइनेन की उपस्थिति से संभव हो जाती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे, चौथी है प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। हो गया। तो लिखिए इसके अंतर्गत तंबाकू
व सलाद जैसे, तंबाकू व सलाद जैसे बीज, तंबाकू व सलाद जैसे बीज जिनको अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसको अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, साइटोकाइनिन से उपचारित करने पर ये अंधकार में भी उगाए जा सकते हैं, तो आपने समझा कि ऐसा हार्मोन्स जो क्या है, जिसके प्रकाश की जरूरत हो लेकिन उसे अंधेरे में उगा लिया जाए। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनेंगे। तंबाकू व सलाद जैसे बीज जिनको अंकुरण के लिए यानी कि उगने के लिए किसकी आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, साइटोकाइनिन से उपचारित करने पर, यानी कि साइटोकाइनिन इसके ऊपर अगर छिड़क दिया जाए तो क्या होगा, ये प्रकाश में भी उग सकते हैं, यानी कि इन्हें प्रकाश में भी उगाया जा सकता, अंधकार में भी उगाया जा सकता है। साइटोकाइनिन से उपचारित करने पर इन्हें अंधकार में भी उगाया जा सकता है। तो आपने आज पढ़ा क्या, ऑक्सिन्स के बाद जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। ये थे आपके 3 प्रकार के हार्मोन्स, किसमें, वृद्धि सहायक में, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी कि ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। तो वो आपका कल का टॉपिक होगा।